वेलकम टू हिस्ट्री लेक्चर। मास्टर मिस सावंत और आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 5 का हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़खिन का पार्ट सेकंड ऑन पेज नंबर 38। नाउ आई विल स्टार्ट दिस पैरा। बाजी डिफेंस ऑफ घोड़खिन पास। क्या हुआ था जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे, वो मतलब बाजी प्रभु ने बोला था कि ये घोड़खिन जो है मैं यहाँ पे रुकूंगा, शत्रु का सामना करूंगा और आप जाके आप विशालगढ़ पे पहुंच जाइए, क्योंकि अगर एक बाजी खत्म हो गया, मर गया, तो स्वराज के लिए 100 बाजी आपको मिल जाएंगे, बट अगर एक शिवाजी खत्म हो गए तो हमारा स्वराज खत्म हो जाएगा, दूसरे शिवाजी हमें मिलेंगे नहीं, तो आप जाइए विशालगढ़ की तरफ। और उनकी ये बात सुनकर शिवाजी महाराज अभी विशालगढ़ की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता है घोड़खिन में, सो शिवाजी लेफ्ट और द विशालगढ़ लिविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड द पास। अभी घोड़खिन में शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। बाजी मेड लो बो टू द रिसेंडिंग फिंगर ऑफ शिवाजी, वो उनको जाते समय मुजरा करते हैं। एंड देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर बैटल, और युद्ध की तैयारी करते। ही टुक स्वॉर्ड इन द हैंड, वो तलवार थमते अपनी हैंड में। एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द पास, और घोड़खिन के जो एंट्रेंस है, जो मेन जगह है आने की, अंदर आने की, वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। ही डिवाइडेड हिज कंपनी सोल्जर इनटू द स्मॉल ग्रुप एंड पोस्टेड देम एट सिचुएबल पॉइंट्स, और अपनी सेना को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके उनको सिचुएटेड प्लेस पे खड़ा कर देते हैं। द माउलास टुक देयर पोजीशन एंड कलेक्टेड ह्यूज बॉर्डर स्टोन्स एंड बी यूज्ड एज वेपन्स। मावलाओं के पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं होते, वो पत्थर कंकड़ सब जमा करके रखते हैं अपने पास। एंड द मावलास अक्रॉस द पास वेर नाउ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ ऑफ एनिमी, बट दिस टाइम एनिमी हैज रीच द माउथ ऑफ द पास एंड वन कुड हियर देयर वॉर क्राइज। Baji addressed his troop and said, "My brave soldier and commanders, be prepared. You may die fighting, but do not desert your pass. Do not allow the enemy to conquer the pass, no matter what price has to be paid." So Baji Prabhu and his Mawla stood as the mouth of the pass. वो घोड़खिन के माउथ के मतलब एंट्रेंस की तरफ जाके खड़े हो गए और उन्होंने बोल दिया कि हमारी जान भी चली गई तभी बेहतर स्वराज के लिए, बट आपको अपनी जगह छोड़नी नहीं है। और मावलास ने भी उनकी बात सुनी। स्टूड एट द माउथ ऑफ पास, सब लोग वहाँ पे जाके खड़े हो गए। फर्म एंड फियरलेस, एकदम निडर हो गया। वेटिंग द एनिमी, और शत्रु का वेट करने लगे। द पास वॉज डिफिकल्ट टू अक्रॉस, वो जो खिंड थी वो पास करने में, चलने में बहुत डिफिकल्ट थी। देयर बीइंग ओनली नैरो एंड झिकझक पैसेस अक्रॉस इट, वो झिकझक तो थी बट बहुत संकीर्ण भी थी, वहाँ से जाने एक टाइम पे एक या दो ही पर्सन जा सकते थे। एट द अनदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स विशालगढ़। द फोर्ट वॉज स्टिल सम डिस्टेंस अवे एंड इट वुड बी टेक शिवाजी एट लीस्ट 2 hours टू रीच। अभी शिवाजी महाराज को विशालगढ़ में पहुंचने के लिए 2 घंटे बाकी थे। ये बाजी प्रभु could hold out the fort, those 2 hours शिवाजी would be safe। अगर ये 2 घंटे में बाजी प्रभु अगर एनिमी का अच्छे से सामना करते तो शिवाजी महाराज ऑब्वियसली विशालगढ़ पहुंच ही जाने वाले हैं। अभी देखो द बैटल ऑफ घोड़खिन, अभी एनिमी आने के बाद क्या युद्ध हुआ है वहां पे। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास where a fierce battle was in progress. The Maulas, who were adept at this use of the sling, harassed the enemy with showers of stones and boulders from the hilltop and killed many of them. मावला तो पत्थर मारने में, फेंकने में बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने वो कंकड़ मार के, पत्थर फेंक के बहुत सारे एनिमी उसको वहाँ पे किल कर दिया, मार दिया। एंड द फर्स्ट बैच ऑफ अटैकिंग ट्रूप्स विड्रॉ द कंफ्यूजन, और पहली जो बैच थी उनकी एनिमी की, शत्रु की आई, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अनदर बैच टुक देयर प्लेस, बाजी प्रभु अर्ज हिज ट्रूप इनटू द अटैक। अभी दूसरी बैच आ गई है शत्रु की। द मराठा वॉर क्राई, हर हर महादेव, और अभी उन्होंने जोर का नारा लगाया हर हर महादेव का, और दूसरी टुकड़ी की तरफ भी वो युद्ध करने के लिए चल पड़े। इको थ्रू द हिल्स एंड द ब्रेव मावलास कट डाउन द एनिमी ट्रूप्स इन द फर्स्ट डिस्परेट अटैक। थ्रू द डीन ऑफ द बैटल दे हियर्ड देयर कैप्टन शाउटिंग इनकरेजमेंट देम, और उन लोगों ने सुना कि उनका जो कैप्टन है वो उनको इनकरेज कर रहा है हर हर महादेव बोल के। ब्रेव मैन लेट्स गो अहेड एंड अटैक डिस्ट्रॉय द एनिमी। द सेकेंड बैच ऑफ एनिमी ट्रूप्स वॉज ऑल्सो डिफीटेड, और दूसरी टुकड़ी भी उन्होंने निकामी कर दी। शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़, अभी वो विशालगढ़ के बहुत पास में पहुंच गए थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बिसाइड बाय द एनिमी। शिवाजी फॉट थ्रू the rank of the blessing troops and was on the last lap of his right to safety। विशालगढ़ पे भी शत्रु ने अपना
जमाव लाके खड़ा किया था। वहां पे भी शत्रु के साथ अपने कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज ने लड़ाई की और वो आगे चल पड़े। बाजी द ब्रेव इन द मीन टाइम द बैटल ऑफ द पास कंटिन्यू अनबेटेड एनर्ज एट द डिफेंट ऑफ हिज फर्स्ट टू अटैक सिद्धि मसूद ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्पैच द थर्ड बैच ट्रूप्स अगेंस्ट द बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन। अभी पहली और दूसरी बैच तो बाजी प्रभु ने और मावलाओं ने खत्म कर दिए थे। अभी उन्होंने डिस्पैच मतलब क्या भेजना, वो जो सिद्धि मसूद था उसने उसकी तीसरी टुकड़ी जो है बाजी प्रभु के साथ और मावलाओं के साथ लड़ने के लिए भेजी। एंड दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फॉट विथ ग्रेट करेज। और उन्होंने देखा कि ये सब मावला किसके साहस के साथ लड़ रहे, करेज के साथ लड़ रहे, ये बाजी प्रभु के, और बाजी प्रभु पे टूट पड़े सब शत्रु। थ्रू द वाउंडेड एंड अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स विथ हिज बॉडी कवर्ड विथ ब्लड। और सब साइड से अटैक होने के बाद बाजी प्रभु की जो पूरी बॉडी थी वो पूरी खून से रंग गई। बाजी वुड नॉट विड्रॉ फ्रॉम द पास बट कंटिन्यू द फर्स्ट। बट बाजी प्रभु ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू फाइट करते रहे। एट द सेम टाइम ही अर्ज द मावलास टू अटैक द एनिमी डिसहर्टेड बाय द फियरफुल अटैक। द एनिमी अगेन विड्रेव बट बाजी वॉज mortally wounded. He was hanging out to life. Just hear the साउंड ऑफ गन फायर फ्रॉम विशालगढ़। बाजी प्रभु की पूरी बॉडी खून से रंग गई थी, पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था, तो अभी भी वो फाइट कर रहे थे क्योंकि उनको कानों की उनके कान जो है ये सुनने के लिए तरस गए थे। कौन से साउंड? वो गन के साउंड की। जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच जाएंगे तब वो गन फायर करने वाले थे और वो साउंड सुनने के लिए उनके कान जो है तरस गए थे। घोड़किन becomes Pawankin and then the sound of gunfire was heard from Vishalgarh. Maharaj has reached विशालगढ़। आई हैव डन माई ड्यूटी। और उसी टाइम पे शिवाजी महाराज विशालगढ़ के पहुंच गए, उन्होंने गन फायर की और वो साउंड सुन के बाजी प्रभु बोले कि मैंने मेरी ड्यूटी निभा दी। नाउ कैन आई डाई इन पीस, अभी मैं शांति से मर सकता हूँ। सो लेइंग बाजी ब्रीथ हिज लास्ट ऑन हिज हिस्टोरिक बैटलफील्ड व्हेन शिवाजी हियर्ड दिस न्यूज ऑन विशालगढ़। ये जो खबर है वो विशालगढ़ पे जब शिवाजी महाराज को समझी, ही वॉज ग्रेटली ग्रीव्ड, उनको बहुत दुख हुआ। ही एक्सप्लेन बाजी प्रभु देशपांडे लेट डाउन हिज लाइफ ऑफ द बैटलफील्ड इन द कॉज ऑफ स्वराज। उन्होंने स्वराज के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। द बांदल्स गिव अ ग्रेट बैटल, और ये बांदल सब मावलाओं ने बहुत अच्छा युद्ध किया। इट वॉज बिकॉज टू ब्रेव पैट्रियट्स लाइक बाजी एंड द स्वराज वॉज वोन। अगर बाजी प्रभु ने होते तो स्वराज जीतता नहीं। देयर ब्लड मेड बाय घोड़किन इन प्लेस ओनली इन स्वराज घोड़किन बिकम्स इम्पोर्टेंट इन हिज हिस्ट्री एज अ पावनकिन। और बाजी प्रभु के खून ने वो घोड़किन को पावन कर दिया, इसलिए घोड़किन का नाम बदल के उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने पावनकिन रख दिया। एंड वी पे our repeated homage to the brave बाजी प्रभु and his brave men। ये बाजी प्रभु का जो योगदान है वो स्वराज के लिए क्या था, ये लेसन में हमें बताया। इफ यू अंडरस्टैंड द लेसन, यू राइट डाउन ऑल डिक्टेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक एंड वर्कबुक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।